गुड मॉर्निंग एवरीवन। पम पम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं अभी 6। मैं अभी अपने छोटे बड़े बेटे को बस स्टॉप पर छोड़ के आई हूँ वापस से घर। अभी जा रही हूँ मैं चाय पीने के लिए। चाय पी के फिर मिलती हूँ आपसे। आइए सभी कोई चाय पीने के लिए। हाय गाइस, मैं अभी घर पहुंच गई हूँ बच्चे को स्कूल छोड़ करके। दूसरे बच्चे को बोल रही है स्कूल जाने, तो देख रहे हैं उसका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो देखते हैं, अगर वो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं फोर्स भी नहीं करूँगी क्योंकि अभी छोटा है। ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं डालती हूँ कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं है, जो पढ़ना होगा जैसे अपने पढ़ेगा, उतना टेंशन लेके नहीं पढ़ाना चाहिए। आजकल प्रेशर में बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रेशर लेकर के पढ़ाइए और फिर वही प्रेशर में आकर के बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। और ज़्यादा मैं यही कोशिश करती हूँ कि अपने तरफ से जो अपनी इच्छा से पढ़ते हो ठीक है, नहीं पढ़ते हो तो भी ठीक है। अपने बड़े बड़े हो गए तो खुद ही पढ़ोगे। तो आज उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, खांसी हो रहा था रात में। तो फिर मैं ज़्यादा देखती हूँ, उठता है तो भेजूँगी, नहीं तो फिर मैं छोड़ दूँगी। बड़े वाले का स्कूल अभी मैं छोड़ के आई, जैसे कि आपने अभी देखा मुझे आते हुए। धूप तो बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है। क्योंकि इतनी गर्मी तो खैर गर्मी दिन में तो गर्मी लगती ही है, लेकिन कुछ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा धूप उगी हुई है। और अभी मैं आई बच्चे को छोड़ के। अभी वो उसका 6:35 में बस आती है और छोटे वाला 7 बजे जाते हैं। तो छोटे वाले का देखते हैं, उठा तो ठीक है, नहीं उठा तो भी ठीक है। अब मैं जाती हूँ, चाय वाय पीती हूँ और फिर आगे का काम सोचती हूँ कि अब आगे हमको क्या करना है गाइस। और आपका पम पम ब्लॉग्स में बहुत तहे दिल से स्वागत है। और बताइए आप सबका क्या हो रहा है। मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मेरा बिजी शेड्यूल रहता है सुबह से शाम तक का। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बनाऊँ और आप सबसे थोड़ा सा मैं बात करूँ। और तो ठीक है, सब बढ़िया है। चलिए मिलते हैं हम आपसे, चाय बनाते हैं। आइए सभी कोई चाय पीने के लिए। और बताइए गाइस, और क्या हो रहा है। अभी देखिए मैं चाय पी के, और अभी मैं घी बना रही हूँ। देसी घी है और ये घी घर पर ही बनाते हैं हम ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि घर का बना चीज़ ही मैं अपने बच्चों को खिलाऊं, चाहे जो कुछ भी हो। कल आपने देखा था कि मैं चिली पनीर बनाई थी, वो भी घर पर ही बनाई थी। क्योंकि बाहर का खाना मुझे सही है, ठीक है, अपने जगह पर वो भी ठीक है, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लगता है बच्चे के हिसाब से अगर देखा जाए। और जब से कोविड हुआ है तब से मैं इतनी डर गई हूँ कि मैं कोशिश यही करती हूँ कि बाहर का खाना बच्चे को ना दूँ। जो कुछ भी खाने का रहता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर पर ही उसको बना के दूँ। चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे घर का खाना हो, चाहे वो आपका जो भी हो, जो भी वो लोग बोलता है तो मैं घर पर ही बना के देती हूँ। इसलिए कोशिश यही करती हूँ कि घर का बना खाए और स्वस्थ रहे। लेकिन फिर भी गाइस तबीयत बीच बीच में गड़बड़ हो ही जाता है, पता नहीं क्यों। आजकल के बच्चे लोग इतने कमज़ोर होते हैं कि क्या ही कहे। एक हम लोग का समय था कि माँ पापा लोग जैसे तैसे रख देते थे तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन आजकल के बच्चे लोग को आप जैसे तैसे नहीं रख सकते हैं। हर एक चीज़ को बहुत केयर करना पड़ता है। खाना पीना से लेकर के पिनना ओढ़ना, पढ़ना लिखना, सोना बैठना, टोटल चीज़। अभी तक मेरा बेटा उठा नहीं है, क्योंकि उसका तबीयत ही ठीक नहीं है। इसके लेकर के बहुत ज़्यादा और गर्मी के कारण से भी शायद बच्चे लोग परेशान रहते हैं, खाना खाना ही नहीं चाहता है आजकल के बच्चे। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, जो बोलता है घर पे ही बना के देती हूँ। और अभी मैं घर पे ही देसी घी बना रही हूँ, वो भी घर के छाली को निकाल के। क्योंकि हमारे यहाँ दूध आता है तो दूध से ही मैं छाली उठा के जमा करके फिर वापस से उसका घी बना के फिर बच्चों को देती हूँ। क्योंकि छाली खाना भी मेरे ख्याल से सही नहीं लगता है। छाली उली भी खिलाइए तो वो भी एक रोग का घर हो जाता है। वो फैटी लिवर, हल्ला रहना, 100 तरह का बीमारी होने का डर रहता है। तो इसके लिए करके मैं छाली नहीं देती अपने बच्चे को। वो खाता भी नहीं है और मैं देती भी नहीं हूँ, और ना ही मैं भी नहीं खाती हूँ।
मैं भी घर का ही घी थोड़ा बहुत ही खा लेती हूँ, छाली बिना ही दूध लेती हूँ, तो यही सब है। तो इसके लेकर के अभी मैं आपको दिखाई कि देखिए गाइस मेरा घी कैसा बन रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। घर का बना हुआ घी अभी तो मैं डाली ही हूँ, इसके लेकर के अभी उतना कुछ नहीं दिख रहा है। जब पूरी तरह से बन जाएगा तो फिर मैं आप सबको दिखाती हूँ। हाय गाइस, अभी मेरा पार्थू पढ़ाई कर रहा है। मेरा काम लगभग खत्म हो गया। मैं दाल बना ली, भिंडी का भुजिया बना रही हूँ, आलू का चोखा बना रही हूँ, और चावल तो खैर खाते समय बनाएंगे, वो तो आपको भी पता है। दाल सब्जी सब बना करके रख देंगे। मेरे बच्चे का आज बताया ना कि स्कूल नहीं गया, तो घर पर ही ट्यूशन का होमवर्क अभी कर रहा है, तो उसी को मैं कराने के लिए भी बैठी हुई हूँ। काम भी कर रही हूँ, साथ साथ में अपने बच्चे को होमवर्क भी करा रही हूँ। पार्थ बोलो हाय गाइस। हाय गाइस। बताओ, बोलो क्या कर रहे हो? गाइस अब पढ़ाई कर रहे हैं अभी। क्या पढ़ाई कर रहे हो बताओ? मैथ्स में 12 से 20 तक टेबल मिला है लिखने। और क्या मिला है? और पीटी ऊषा लिख रहा है। और पीटी ऊषा लिख रहा है। हाँ, अच्छा। और हिंदी में उकार की मात्रा। आज क्यों स्कूल नहीं गए? आज ज़्यादा देर तक सोए रह गए। सोए रह गए? क्यों सोए रह गए बताओ? अब से नहीं सोएंगे। हाँ, अब से नहीं रहेंगे। अब नहीं रहेंगे? बोलो सॉरी गाइस, अब मैं कल से स्कूल जाऊंगा। सॉरी गाइस, अब से मैं स्कूल जाऊंगा। बताओ मेरी मम्मी को क्या करना है? सब सब्सक्राइब, सब कोई सब्सक्राइब करिएगा गाइस। जोर से बोलिए। सब कोई गाइस सब्सक्राइब करिएगा। वेरी गुड। और बताइए और सब क्या हो रहा है? अभी मैं लगभग सारा काम कर ली हूँ, अब जा रही हूँ झाड़ू पोछा लगाऊंगी। अभी मैं नहाई नहीं हूँ गाइस, अभी मैं नहाऊंगी भी नहीं, थोड़ा देर 10 साढ़े 10 बजे तक मैं नहाऊंगी, क्योंकि अभी सिर्फ दाल बना है, भिंडी चढ़ा हुआ है, और क्या हुआ भिंडी को चढ़ाए हुए हैं। अभी सुबह में हम बताए ना आपको, दिखाए थे घी बना है, तो अभी मैं फाइनली आपको घी भी दिखाऊंगी कि कैसा मेरा घी बना है। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं जा रही हूँ, पूरा घर तो समेट ली, अब थोड़ा सा जा रही हूँ, झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद फिर मैं बर्तन धोऊँगी, तब फिर मैं नहाऊँगी। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए। अभी मेरा दाल बन गया, दाल में अब छौंक में लगाऊंगी, दाल छौंक लूँगी, चोखा को मैं गूँध लूँगी, भिंडी का भुजिया मैं बना लूँगी, फिर थोड़ा मैं किचन साफ करके तब फिर जाएंगे अभी झाड़ू पोछा करने के लिए गाइस। अभी मेरा दाल बन गया, तो इतना बना लेने के बाद फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं कि चावल रहता है, फिर टेंशन नहीं रहता है कि आराम से बच्चे स्कूल से आएंगे तभी मैं चावल चढ़ाती हूँ, और फिर हेडेक भी नहीं रहता है कि प्रेशर नहीं रहता है कि ये बनाना है वो बनाना है। भिंडी भी बन गया अब लगभग, और मैं भिंडी भी जो बनाती हूँ, ये देखिए गाइस मेरा घर का तेल है, मैं खरीदा हुआ मेरा ये तेल नहीं है, मेरे गांव से आया हुआ है मेरा सरसों का तेल। मैं सरसों का तेल में ही खाना बनाती हूँ और अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं गांव से मेरा आता है, तो फिर और मैं घर पर ही खुद से मसाला तैयार करती हूँ खाने के लिए। जैसे सब्जी उब्जी बनता है तो घर का मसाला से ही मैं बनाती हूँ, पीस के ही बनाती हूँ। तो मैं ज़्यादातर घर का ही सामान को यूज करती हूँ, और टेस्ट भी मार्केट के मसाला से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है घर के मसाला में। इसके लेके गाइस मैं ज़्यादातर घर का ही मसाला यूज करूँ, और मैं सभी से बोलूँगी घर का मसाला एक बार बनाइए और फिर ट्राई करिए, तो समझ में आएगा कि घर का मसाला का टेस्ट और मार्केट के मसाला का टेस्ट में बहुत अंतर रहता है गाइस। खाना भी टेस्टी लगेगा और हेल्दी भी रहता है, दोनों चीज़ एक साथ दो चीज़ हो जाता है। तो अभी मैं दाल छौंक के चोखा को गूढ़ के फिर भिंडी को फाइनल टच दे के तब मैं जाऊँगी किचन क्लीन करके फिर नहाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए।
झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं नहा के उसके बाद फिर पूजा पाठ करके तब मैं ही कुछ खाती हूँ। आपको मैं कल बता रही थी, जब तक मैं नहा ना लूँ, पूजा पाठ कर ना लूँ, तब तक मैं कुछ भी हो खाया नहीं जाता है मेरे से। तो दाल मैं छौंक ली, आप सब देख सकते हैं। दाल मेरा फाइनली बन गया। आ गए सभी कोई खाने के लिए। फाइनली गाइस मेरा घी बन के तैयार है। तो मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ कि मेरा घी कैसा बना है, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा घी का क्वालिटी और घी कैसा है। ये देखिए गाइस, मैं स्टार्टिंग से इसके लेकर के आप सबको दिखाई कि देखिए मेरा घर का बना हुआ घी कैसा बनता है, और मैं घर पर ही बनाती हूँ। और बहुत ही मतलब जब मैं घी बनाती हूँ तो पूरे घर में इतनी अच्छा खुशबू, इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसके लेकर के मैं सोची कि मैं आज आप सबको घी बना के दिखाती हूँ कि मैं खुद से ये मैं एक्चुअली गाइस मैं अपनी दादी से सीखी थी। मैं अपनी दादी को देखती थी, मैं अपनी माँ को देखती थी। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि कभी मुझे भी ये काम करना पड़ेगा और मेरी भी ज़िंदगी की ज़रूरत बन जाएगी ये। तो ये देखिए गाइस, आप बोलिएगा कि कैसा बना घी, घी का क्वालिटी क्या है। शुद्ध घी है, घर का बना हुआ देसी घी जिसको आप बोलते हैं, कोई मिलावट नहीं है इसमें। बहुत ही अच्छा रहता है गाइस, आप लोग भी घर का ही बना घी को ट्राई करिए। और अगर आप कहिएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि घर पे कैसे घी को तैयार करते हैं। ऐसे तो मेरे ख्याल से सभी को आता है, लेकिन अगर कहिएगा तो फिर मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी कि घर का घी कैसा बनता है और किस तरीके से बनाते हैं हम। ये देखिए गाइस घी, देखिए एक बोतल मेरा रेडी है। अभी मैं दूसरा बोतल भी भरूंगी। अभी ये देखिए पुराना घी मेरा भी इतना बचा हुआ है, ये भी मेरा ही बना हुआ है। तो अभी मैं दूसरा नया शीशी में भरूंगी। बहुत हेल्दी रहता है गाइस घर का घी। टेस्ट जरा सा आप किसी चीज़ में बनाइए, दीजिए इतना पूरा घर को ये खुशबू से भर देता है कि हाँ लगता है कि घर में कुछ बन रहा है। कोई भी पकवान बनाइए या बच्चे लोग का लंच में दीजिए, या फिर रोटी में ही लगा के आप खाइए। खाली रोटी भी जो खाते हैं तो अगर घी लगा दीजिए उसमें तो बहुत ही अच्छा, एक रोटी आपको ज़्यादा खाने की फिर इच्छा होने लगती है। इसके कारण से मैं सोची मैं थोड़ा आप सबके साथ शेयर करूं और आपको दिखाऊं कि देखिए मैं घी घर पर कैसे बनाती हूँ। अभी मैं आपके सामने एक बोतल भरी, अभी दूसरा बोतल में वापस से भर रही हूँ। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस कि मेरा घी कैसा लगा आप सबको देख के। और जानते हैं गाइस एक चीज़, मैं जो घी बनाती हूँ, घी जो मैं तैयार करती हूँ मलाई के साथ साथ, मलाई से जो मेरा दूध निकलता है उससे मैं पनीर भी बना लेती हूँ। आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए अभी मैं इस पनीर को निकाली नहीं हूँ, छाँकी नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको भी नहीं दिखा सकती, पूरा क्लियर नहीं दिखेगा आपको। लेकिन ये देखिए गाइस कि मैं घर पर उसी दूध से मतलब मलाई से को जो मेल्ट करने के बाद जो दूध निकलता है उससे मैं पनीर भी बना लेती हूँ। ये भी एक तरह का कहा जाए तो आर्ट ही है, जिसको हम हिंदी में कला कहते हैं। हाय गाइस, मैं अब नहा के आई हूँ अभी। और आप देखिए मैं मेकअप में क्या करती हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ आज मैं साड़ी पहनी हूँ। तो साड़ी बताइएगा कैसा है। मैं नहा के आती हूँ तो हम लोग में सबसे पहले कुछ करिए ना करिए, सबसे पहले सिंदूर लगाना है। उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ मेकअप करती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं।
एक लिपस्टिक लगा ली, एक सिंदूर पहन ली, यही मेरे लिए बहुत है। और मैं कुछ नहीं करती हूँ। अब मिलती हूँ मैं थोड़ा देर में आपसे पूजा करते समय। ये देखिए गाइस, ये मेरा घर का फूल है सारा। मैं जितना भी अभी पूजा करूँगी घर में, वो सारा फूल मेरे घर का है। मेरे घर में ही बहुत सारे अड़हुल का फूल, बहुत सारे क्या कहते हैं अपराजिता, उसके बाद फिर क्या कहते हैं ये कौन सा है, बेली का फूल, जो कि ये सारे फूल मैंने खरीदे नहीं है, ये सारे फूल मेरे घर के हैं। और मैं इतने सारे फूल से अभी मैं भगवान जी का पूजा करूँगी। और मैं ये डेली करती हूँ, इतने फूल से पूजा। मेरे घर में डेली इतना फूल फूलता है, क्योंकि घर पर ही मेरे बहुत सारे जगह है जो कि घर पर ही मैं लगा दी हूँ। तो पूजा के लिए मुझे कहीं बाहर से फूल लाना या खरीदना नहीं पड़ता है, घर पर ही हो जाता है। चलिए आइए अब हम लोग मिलके पूजा करते हैं। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम गजानन भूत गण। और आप बताइएगा कि मैं पूजा कैसे करती हूँ। गजानन भूतश्वरी पाद गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ओम नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम आज सोमवार दिन है और भोले बाबा के यहाँ पे बहुत ही खास पूजा होती है। आप सब भी आइए और भोले बाबा का पूजा करिए और बताइए भोले बाबा कैसे हैं यहाँ के। बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ देखिए मेरे कृष्णा जी है इधर, कृष्ण राधा, राधे राधे, जय भगवान जी। ओम नमः। हम लोग मैथिल ब्राह्मण हैं, हम लोग मिथिलांचल के हैं और हम लोग कास्ट के ब्राह्मण हैं। तो हम लोग सभी में होता है पूजा पाठ, लेकिन मैं कुछ खास करती नहीं हूँ। तब देख के बताइए मैं कैसा पूजा कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। और फिर मैं कुछ गलती अगर होता है तो भी बताइए। हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। आप सब पूजा पाठ कर लिए, नहा लिए, सारा काम आप सबका हो गया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए गाइस, मेरा पूजा हो गया कंप्लीट। और बताइए कि कैसा हुआ मेरा पूजा। देखिए गाइस, मेरा पूजा हो गया कंप्लीट। मेरे भगवान जी कैसे लग रहे हैं आप सब कमेंट में बताइएगा। इधर राधा रानी भी है, जो कि इनका भी पूजा हो गया अच्छे से। चलिए मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। हाय गाइस, मैं अभी जस्ट अपने बड़े वाले बेटे को लेकर के स्कूल से आई, क्योंकि बस स्टॉपेज पर मुझे जाना पड़ता है लाने के लिए। और अभी बज रहे दोपहर के 12:15। हर्षू, कपड़ा चेंज करो। बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत धूप उगी हुई। इसके कारण से मैं बहुत परेशान हो गई। छाता लेके गई थी, फिर भी गाइस बहुत धूप है। और अब
आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में हम आप सबसे बहुत जल्दी मिलते हैं। और हाँ, पम पम ब्लॉग्स को खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा सब्सक्राइब करिए। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबसे जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।